हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए ये एक वीडियो लाया हूँ। अब आगे इसी तरह वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। इसमें एक टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक। तो आज हमारा वीडियो इम्पोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक पर रहेगा। तो सबसे पहली बात तो रूट स्टॉक होता क्या है ये हम जानेंगे। रूट स्टॉक जो होता है आपका, आप जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं तो जो निचला पोर्शन होता है वही रूट स्टॉक होता है। कहने का मतलब है पौधे का वह भाग जो निचला हिस्सा या जड़ प्रणाली का निर्माण करता है उसे हम मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हमें रूट स्टॉक के साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि साइन क्या होता है। तो साइन वह भाग होता है जो ऊपर का हिस्सा या शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, बीज आदि बनाता है, उसे हम साइन कहते हैं। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो जहाँ पर ये साइन और रूट स्टॉक अटैच्ड होते हैं, इस स्थान को हम स्टियॉन कहते हैं या फिर यूनियन बोलते हैं। कहने का मतलब है मूल ग्रंथ व सांकुर डाली आपस में जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम यूनियन या स्टियॉन के नाम से जानते हैं। तो इसी से एक शब्द निकल के आता है स्टियोनिक इफेक्ट। स्टियोनिक इफेक्ट क्या होता है? सांकुर डाली अर्थात जो साइन होता है, साइन का मूल वृंत पर और मूल वृंत का साइन पर क्या प्रभाव होता है, जो भी प्रभाव पड़ता है उसे हम स्टियानिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रूट स्टॉक। तो रूट स्टॉक मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका सीडलिंग रूट स्टॉक होता है जिसे बीजू मूल ग्रंथ के नाम से जानते हैं। अब बीजू नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी उत्पत्ति जो है बीज से हुई होगी। तो वे मूल ग्रंथ जिनको बीज के द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें हम बीजू मूल ग्रंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनके फ़ायदे क्या हो सकते हैं ये जानेंगे। जैसे कि अगर बीजू है तो हम बीज कहीं भी लगा देंगे और उससे पौधा जर्मिनेट हो जाएगा। तो इन्हें हमें ग्रो करने में जो है आसानी होती है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और बीजू मूल ग्रंथ की जो जड़ें हैं वो गहरी जाती हैं, जिस वजह से पौधे बहुत ही सख्त एवं मजबूत होते हैं। और ये बीजू मूल ग्रंथ जो होते हैं ये क्लोनल रूट स्टॉक की अपेक्षा अधिक रोगरोधी होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो है इनके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ये जो होते हैं इनमें आनुवांशिक विविधता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। अगला है क्लोनल रूट स्टॉक, जिसे हम प्रतिरूपक मूल ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ये मूल ग्रंथ जो होता है ये हमारा कटिंग या लेयरिंग या माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज देखते हैं क्या होते हैं। तो इसके एडवांटेज होते हैं ये जो है अपने मदर प्लांट की हूबहू एक ही समान दिखने वाला होता है। मतलब कि जो कैरेक्टर मदर प्लांट के होंगे वहीं क्लोनल रूट स्टॉक के भी होंगे। और यह जो रूट स्टॉक होता है ये बीजू मूल ग्रंथ की अपेक्षा कम समय में तैयार किया जा सकता है और बहुत ही अधिक मात्रा में तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज की बात हम करेंगे तो ये जो है अपने मदर प्लांट के सारे कैरेक्टर को लेके आता है। जैसे कि अगर उसमें रोग लगने की ज़्यादा प्रवृत्ति है तो फिर इस रूट स्टॉक में भी होगी, क्योंकि ये अपने मदर प्लांट के सारे कैरेक्टर्स को अपने अंदर समाहित रखता है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट स्टॉक। मतलब एक रूट स्टॉक के क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिसे हम चयन करते समय ध्यान रखें। तो जो बीजू मूल ग्रंथ होता है उसकी आयु 1 से 2 वर्ष
होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला है कि जो रूट स्टॉक हम ले रहे हैं वह रूट स्टॉक रोग और कीटों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अब पता चले कि उसमें पहले से ही रोग लगा हुआ है या कीटों का बहुत ही अटैक हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है कि यह ओजस्वी तथा स्वस्थ एवं अच्छी बढ़वार वाली प्रगति का होना चाहिए। तो जो रूट स्टॉक हम चयन कर रहे हैं उसमें वो जो है बढ़िया ही विगरस होना चाहिए और हेल्थी हो। ठीक है। अगला है मूल व्रंत जो होना चाहिए या रूट स्टॉक और साइन संगत होना चाहिए। कहने का मतलब है रूट स्टॉक और साइन जो हैं दोनों कॉम्पेटिबल होना चाहिए, मतलब कि दोनों में सामंजस्य बैठना चाहिए। पता चले कि हम रूट स्टॉक तो ले रहे हैं या साइन जो है उससे हमारा ये सामंजस्य ही नहीं बिठा पा रहा है, तो ऐसा रूट स्टॉक लेने का कोई मतलब नहीं होता है। अगला है मूल व्रंत हमेशा सही किस्म के मातृवृक्ष से ही लेना चाहिए। जो हम मूल व्रंत लेते हैं वो हम अपने मदर प्लांट का जब चयन करते हैं तो उसके सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं कि इसके क्या अच्छे गुण हैं और क्या इसके बुरे गुण हैं। तो हमें ज़्यादातर हमें अपनी जो है प्रोडक्शन हमें अच्छा चाहिए, उसी के लिए हम रूट स्टॉक का प्रयोग करते हैं। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें रूट स्टॉक का चयन करना चाहिए। मूल व्रंत अम्लीय या क्षारीय मिट्टी के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। अब हमारा अगर रूट स्टॉक है तो वो हमारा जैसे कि क्षारीय मृदाएं हों या अम्लीय मृदाएं हों उनके लिए टॉलरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक। अब रूट स्टॉक के क्या महत्व हैं, तो रूट स्टॉक का सबसे पहला महत्व आपका है तो यह साइज एंड विगर कंट्रोल। जो रूट स्टॉक हमारा होता है उसका हम प्रयोग करते हैं बौने या अर्ध बौने पौधों को तैयार करने के लिए, जिससे हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर सकें। ठीक है। रूट स्टॉक का उपयोग बौने, अर्ध बौने या पूर्ण आकार के पेड़ बनाने के लिए किया जाता है। बौने रूट स्टॉक विशेष रूप से उच्च घनत्व हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाले पौधों के लिए उपयोगी होते हैं, जिससे पेड़ों का प्रबंधन, छिड़काव और कटाई में आसानी होती है। तो अगर हम साइज को मेंटेन कर लेते हैं तो अगर छोटे पौधे हैं तो उनमें हम जो है सारी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो भी हैं वो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। या हमें चाहे तो छिड़काव करना हो या तुड़ाई वगैरह करनी है फलों की, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट क्वालिटी। अगर हमारा रूट स्टॉक अच्छा है तो हमारे जो भी फसलें हैं उनकी आंतरिक और भौतिक विशेषताओं को बहुत ही अच्छे से प्रभावित करता है, जिससे कि हमारे फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे उसमें मिठास अच्छी आएगी, अम्लता बढ़िया हो और फल का आकार अच्छा है। ये सारी क्वालिटी रूट स्टॉक मेंटेन करेगा। अगला है एडॉप्टेबिलिटी। हमारा जो भी रूट स्टॉक है उसे वह एडॉप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें अम्लीय मृदा हो या क्षारीय मृदाओं में लगाना है तो उन्हें जो भी है एडॉप्ट कर लें। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि विशिष्ट मृदा या पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति सहनशील मूल व्रंत का चयन करें। उत्पादक चुनौतीपूर्ण स्थलों पर भी फल फसलों की सफलतापूर्वक खेती कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्चर्ड मैनेजमेंट। ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में अगर हम बौने रूट स्टॉक जैसे हैं उनका चयन करते हैं तो हमें कैनोपी मैनेजमेंट करने में बहुत ही आसानी होती है। पर हाई डेंसिटी प्लांटिंग को अपनाने में बहुत ही अच्छा होता है। कटाई करना है, छिड़काव करना है, इन सारी चीज़ों में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो जो भी ऑर्चर्ड होगा उनमें सारी क्रियाओं को हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेस टॉलरेंस।
जो भी हमारा रूट स्टॉक हो वह स्ट्रेस को सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि वो रोग के प्रति सहिष्णु हो, कीटों के प्रति सहिष्णु हो, सूखा, लवणता या तापमान अधिक हो या कम हो, उसमें उसकी सहनशीलता अधिक होनी चाहिए। मतलब कि सभी को वो सहन कर सके, सभी में चाहे जैसा भी माहौल हो उसमें वो हमारा पौधा ग्रो कर जाए। नेक्स्ट है हाई न्यूट्रिएंट अपटेक। जो भी हमारा पौधा है वो न्यूट्रिएंट को बहुत ही आसानी से अपटेक करना चाहिए, मतलब कि ग्रहण कर ले। हम जो भी न्यूट्रिएंट हमारा वहाँ पे अवेलेबल हो उसको वो अच्छे से अपटेक कर सके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। तो एक फार्मर हो या भी जो भी फल उत्पादक हो तो वो क्या चाहेगा कि उसकी यील्ड अच्छी आए, ठीक है। अगर यील्ड अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो अच्छा बागवान है। तो यहाँ पर ऐसा रूट स्टॉक होना चाहिए जो हमारी यील्ड को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ये हम देखेंगे कि रूट स्टॉक को चयन करने में या फिर रूट स्टॉक को जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहला तो आपका हो गया रूट स्टॉक का प्रयोग हम सिर्फ द्विबीजपत्री वाले पौधों में कर सकते हैं, ना कि एक बीजपत्री वाले पौधों के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ्ट असंगत, ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। अब कभी कभी हम रूट स्टॉक का चयन करते समय ध्यान नहीं देते हैं तो कोई ऐसा रूट स्टॉक चुन लेते हैं जो कि साइन और रूट स्टॉक जिसमें दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता है, तो यहीं पर हो जाता है ग्राफ्ट इनकम्पेटिबल हो जाता है। कहीं कभी साइन सूख जाती है तो कभी रूट स्टॉक ही नहीं चल पाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। अगला है लैक ऑफ नॉलेज। अगर हमें सही से ज्ञान नहीं है रूट स्टॉक का कि कैसे चयन करें, कौन सा रूट स्टॉक चयन करें, कैसे हम रूट स्टॉक को डेवलप कर के कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं, अगर इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो फिर हम रूट स्टॉक को सही से ग्रो नहीं करा पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक्स जो कि हमारे फ्रूट क्रॉप्स के हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैंगो की बात करते हैं क्योंकि मैंगो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट है। तो इसमें एक वैरायटी आती है कुरुक्कन जो कि रूट स्टॉक के रूप में प्रयोग की जाती है। अब इसके साथ ही हम फीचर्स की बात करेंगे कि इसमें कौन से फीचर्स हैं जिस वजह से इसे रूट स्टॉक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है पॉली एम्ब्रियोनिक होता है और साल्ट टोलरेंट होता है। जिन मृदाओं में साल्ट की मात्रा अधिक होती है उन मृदाओं में भी हम इस रूट स्टॉक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्यूर। ओल्यूर जो है यह एक वैरायटी है जो ड्वार्फिंग होती है, बौनी वैरायटी होती है जिस वजह से इसे हम रूट स्टॉक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूमानी। रूमानी भी आपकी जो वैरायटी है ये ड्वार्फिंग वैरायटी है, तो इसे बौने रूट स्टॉक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वेल्लई कोलुम्बन, यह भी आपकी ड्वार्फिंग वैरायटी है। अगला हम बात करेंगे ग्रेप्स की कि ग्रेप्स में कौन कौन से रूट स्टॉक उपयोग किए जाते हैं। तो मेनली इसमें जो है डॉग रिज जो है या नेमेटोड एंड साल्ट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक है। नेक्स्ट है साल्ट क्रिक, यह भी आपका जो है साल्ट क्रिक जो है या नेमेटोड और साल्ट रेसिस्टेंट के साथ साथ ही ड्रॉट रेसिस्टेंट भी है। नेक्स्ट है बेर। बेर में बात करेंगे तो जिजिफस न्यूमुलेरिया जो यह स्पीसीज है इसका उपयोग हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अधिकतर करते हैं।
नेक्स्ट गुआवा। गुआवा में जो आपका है जैसे पूसा सृजन हो गया, पूसा सृजन जो है आपका ड्वार्फिंग एंड विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। दूसरी आपकी है सीडियम फ्रेडरिच स्थैलियनम, ये भी आपकी ड्रॉट और विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। साथ ही साथ यह नेमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी भी है आपकी, वैरायटी नहीं सॉरी, ये एक स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट है जामुन, सिजियम डेंसिफ्लोरा। यह स्पीसीज जो आपकी है या टर्माइट अटैक के प्रति रेसिस्टेंट स्पीसीज आपकी है। अगला है सपोता। सपोता जो है मैनिलकारा हेक्सेंड्रा, जिसे खिरनी के नाम से हम जानते हैं, तो ये आपकी जो है ये रूट स्टॉक आपका इंडिया में बहुत ही यूज किया जाता है और यह साल्ट रेसिस्टेंट होता है। अब हम एप्पल की बात करेंगे। एप्पल में आप देखिए बहुत ही पूछा जाता है आपका M9, ठीक है। M9 जो है यह एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक के साथ साथ ही अगर ड्वार्फिंग है तो इसका उपयोग हम बहुत ही ज़्यादा HDP में करते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसका उपयोग करते हैं। और अगला जो है M27, M27 जो है ये M9 और M13 का क्रॉस है। ये अल्ट्रा ड्वार्फ है, रूट स्टॉक है। यह भी आपका जो है HDP में प्रयोग किया जाता है। एप्पल में ये दो रूट स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी आपके हैं जैसे हो गया MM104, MM106, ठीक है, 106 हो गया। और उसके बाद MM111 और G41 या फिर G16, ठीक है, ये भी हैं। ये जितने भी हैं ये आपके क्लोनल रूट स्टॉक हैं। इसमें मेनली एक ही सीडलिंग रूट स्टॉक होता है जो क्रैब एप्पल के नाम से जाना जाता है, जो कि सीडलिंग रूट स्टॉक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं पियर की। अब पियर की जो है, पियर में बार्लेट जो है वो मोस्ट वाइडली यूजिंग रूट स्टॉक है। रंगपुर लाइन कहाँ गया? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।